झरझणी की कामड़ी से कई मरी रे, हो नादान बालमा बेईमान बालमा, केड़ा हड़ी कामड़ी से कई मरी रे। जी, एक लोक नृत्य के माध्यम से जिसे भावी नृत्य कहते हैं जी, वो 7-8 मटके रख के लोग किया करते थे। तो उसमें आपकी रुचि कैसे बढ़ी? देश नहीं विदेश में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप गए, तो ऐसे कौन कौन से देशों में आपने ये नृत्य सिंगापुर है, ब्राज़ील है, दुबई है, मॉस्को है, अमेरिका है, रशिया है, ऐसे काफ़ी देशों में मैंने किया और वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी ऐसे नृत्य को सराहा है। भारत में तो पूरा मेरा 18 चक्कर भारत के, आसाम, गुवाहाटी, मेघालय, मणिपुर, शिलोंग, दीमापुर, नागालैंड, उड़ीसा, कलकत्ता, पंजाब, गोवा, दीव दमन, ऊटी, कोडीकनाल, काफ़ी मैंने भ्रमण किया। चारों आपको भी भगवान राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये में मेरी 60 साल की कमाई आमंत्रित थी। किया गया था। वो मेरी 60 साल की कमाई थी। सीढ़ियाँ होने मुबारक, जिनको छत पर जाना है, हाँ, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद को बनाना है। बिल्कुल। आपका रास्ता कौन बनाएगा? नमस्कार दोस्तों, जय जय देव घर घर देव। मैं केदारलाल गोचर, कोटा, राजस्थान से हमारे देव पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि कहा गया है कि कला ही जीवन है। कलाकार अपनी जीवन में कला के माध्यम से ऊंचाइयों को छूता है। वो काम आज हमारे देव पॉडकास्ट में पधारे हुए हमारे आज के गेस्ट हरिहर बाबा नाम धन्नालाल जी हैं, उर्फ हरिहर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। उन्होंने लोक कला के रूप में देश नहीं विदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और कला ही के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया है। ऐसे कलाकार से हम आज आपको रूबरू कराएंगे जो हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो अब हम सीधे आपको आज के गेस्ट श्री हरिहर बाबा से आपकी मुलाकात कराते हैं। राम राम साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका हमारे देव पॉडकास्ट में स्वागत, बधाई हो, हार्दिक अभिनंदन। बधाई हो सर, आप हमारे देव पॉडकास्ट में पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी लोक कला के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है और हाड़ौती नहीं देश में नाम जाना पहचाना है। तो आप से हम सीधा ये बात करना चाहते हैं कि आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ बीता और गांव जहाँ आपका जन्म हुआ। पहले तो आपको कि आपने मुझे आपके स्टूडियो में निमंत्रण दिया, बुलाया, अच्छा लगा। मिलनसार के माध्यम से जीवन आगे बढ़ता है और मेरी शैलियों में ये जरूर होता है कि मैं किसी न किसी के निकट में रहूं और जीवन को सार्थक बनाते हुए आगे बढ़ूं। मेरा जीवन वैसे ग्रामीण अंचल का है। दिगो तहसील में गांव मंडोला है। वहाँ मैं पुष्प चंद जी पटेल मेरे पापा का नाम है, पिताजी का नाम है। उनके आशीर्वाद से मेरा जन्म उनके परिवार में रहा। अधिकांश मेरा जीवन ग्रामीण क्षेत्र में रहा। मेरी क्वालिफिकेशन पढ़ाई वगैरह सब गांव में रही जी। कोटा में बड़े भाई साहब कोटा रहते थे, परमानंद जी सिविल लाइन से, वो एलडीसी थे। उनके पास पापा ने 10वीं पढ़ने का रख दिया था, तो फिर मैं यहाँ आ गया था। तब से मैं यहीं जम गया कोटा में। जी। 30 त्योहार बारत्वार गाँव आंचल में जाया करते थे। बाकी देह कोटा ही हो गया था, मुकाम कोटा ही हो गया था। सने सने क्वालिफिकेशन के माध्यम से मेरी बचपन से रुचि थी आर्ट में। जब ग्रामीण आंचल में, अब तो वो परंपरा थोड़ी ख़त्म हो गई है। 15 अगस्त, 26 जनवरी गांव आंचल में विद्यालयों में कार्यक्रम बहुत बहुत देर तक चलते थे। लंबी लिस्ट रहती थी। बालुआ, वो अंताक्षरी करवाना, शनिवार को अंताक्षरी होती थी बच्चों को शनिवार को, उसमें मैं भाग लेता था। और 15 अगस्त 26 जनवरी में बढ़ चढ़ के भाग देते थे। तो आर्ट में रुचि मुझे वहाँ से मिली। टीचर अध्यापक लोग मुझे तराशते थे तो मेरे समय प्रथम स्थान आता था, इनाम मिलता था, पेंसिल, रबड़, पैमाना, उसमें बड़े प्रसन्न होते थे। सने 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 वो आर्ट मेरी ऊंचाई तक पहुँच गई। और कोटा महानगर के कुछ चुनिंदा कलाकारों की निगाह में मेरा नृत्य, मेरी गायकी, मेरा वंश संचालन ये प्रसन्न आया। उस भाव से मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला। जी।
तो फिर आप धन्नालाल से हरिहर बाबा कैसे बने? धन्नालाल से हरिहर बाबा क्या है कि बचपन का नाम तो मेरा धन्नालाल मीणा है, और हरिहर बाबा अमर सिन्हा जी गौतम हैं, जो टिप्टा अमृत अभी शरीर छोड़ दिया उन्होंने। एक नाटक हुआ था सूर्यवंश का स्वप्न, जी जिसको कहते हैं राजा हरिचंद नाटक। जी उस राजा हरिचंद नाटक में मैंने हरिचंद का वो हरिजन का रोल किया था, और उस स्क्रिप्ट में उसे हरिजन का नाम हरिया था। उस समय सम्मान्य बीर सिंह शेखावत जी पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी थे। नहीं, मेरा रोल छोटा सा था, जाइए दक्षिण में शाम लेओ कफन का दान, जो कर नहीं चुका वे सो क्रिया करवे न पावे, इतना मुझे बोलना था। पर मेरी लंबाई, मेरी बनावट हर दिन जैसी लगी, लोगों ने मुझे काफ़ी सराहा और प्रस्तुति भी अच्छी रही। उस प्रस्तुति के पश्चात जब नाटक का विराम हुआ, पटाक्षेप हुआ, तो सब कलाकारों को जो पारितोषिक वितरण हो रहा था ना, तो मेरा नंबर भी आया, धन्नालाल मीणा। तो शिष्यन गौतम ने कहा कि आप हरिया का रोल किया है कुछ? हाँ, मैंने हरिया का रोल किया है कि अब आज से आप हरिया नहीं हरिहर हो। जी। तो हरिहर नाम से रामलीला वाले तो थे, कलाकारी तो थे, ओ हरिहर और हरिहर। इस कथा से, इस कथावली से व्यंग मानो, चिड़ान मानो, या सने मानो, प्रेम भावनो, भाव मानो, तो वो ओपन हो गया। तो हरिहर हरिहर नाम से मुझे पहचान मिल गई। साधु संतों के बीच में मेरा रहना थोड़ा अच्छा लगता था मुझे। साधुओं के बीच में जाना, सेवा करना, आश्रम पे झाड़ू पोछा करना, महात्माओं के पास जाना, रामायण जी बिठाना, रामायण जी में रात 2-2-3 दिन रात तक बैठे रहना। तो घर वाले व्यंग देने लगे, तो बाबा बनेगा, तो हरिहर बाबा नाम हो गया जी। तब से मेरा नाम प्रचार प्रसाद में हरिहर बाबा के नाम से जाता था। तो आप एक लोक नृत्य के माध्यम से, जिसे भावी नृत्य कहते हैं जी, वो 7-8 मटके रख के लोग किया करते थे जी, कलाकार, लोक कलाकार। जी 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 जी। तो उसमें आपकी रुचि कैसे बढ़ी और आपने? अब मेरी रुचि की तो कहानी थोड़ी लंबी है। ग्रामीणांचल में पहले कुआ बावड़ी से, तालाब से पानी आता था जी। ये नल वगैरह ऐसा नहीं था, हेडपंप भी नहीं था, और हम 5 भाई थे, तो मैं 2nd नंबर का था। मेरी माँ के ऊपर बहुत सारा काम का बोझ था, तो मैं मेरी माँ की हेल्प करता था, सेवा करता था, और कुआ बावड़ी से पानी भर करके महिलाओं के साथ में मैं घर लाता था। तो कभी 1 मटकी, तो प्रोसन कहती थी 2 मटकी भी रखो धन्ना जी, 2 मटकी भी रखो। तो ऐसे मुझे चिढ़ाती थी या संभल देती थी, या उनको मुझे मेरा गुरु बनना था। तो 2-2, 3-3 मटकी में सिर पर लेकर के कुआ से घर तक पानी की भर के आता था, तो मेरा बैलेंस वहाँ बन गया था। तो इस भव्य नृत्य की गुरु तो मेरी माँ हुई जी। तो माँ ने मुझे, पहल की माँ ने मुझे दिया, बेटा गिर जाओगे, लाग जाओगी, बाल्टी भर लिया कर। पर वो पड़ोसन ने कहते थे ना, तो उनके साथ साथ में मैं 1-2-1-2-3 कभी ऐसी मटकी सिर पे रख करके आता था, हाथ छोड़ करके। नाचना सीख गया था, स्कूलों में पढ़ते थे जो। तो ऐसे मुझे उसका बैलेंस मेरे को भव्य का जम गया। भव्य नृत्य एक बैलेंस नृत्य है। मैंने किसी को देखा था। हाँ, भव्य नृत्य क्या है? भव्य नृत्य है राजस्थान और गुजरात की सीमा। राजस्थान गुजरात की सीमा पे मंदिर है श्री श्रीनाथ जी का जी। श्रीनाथ जी के मंदिर पे, ये स्टेट के ज़माने से ही है, और स्टेट के ज़माने में मंदिरों पे जलघड़िया, रसोईया, कीर्तनिया ऐसी पोस्ट हुआ करती थी, अभी भी है जी। तो वो जलघड़िया बावड़ी से, कुआं से, नदी से शुद्ध स्वच्छ पानी अपने सिर पे लेकर के श्रीनाथ जी के दर्शन करने आवे, उस पानी से भोजन बनावे, उनको नहलावे, उनको बनावे, परमात्मा को अपना बनाने के लिए, परमात्मा की शरण में जाने के लिए, परमात्मा के पास में उसकी नित्य हाजिरी लगाने के लिए वो मनोरंजन के रूप से जल की मटकी सिर पे ले रखी है और नाच रहा है, परमात्मा मेरा हो जा, भजन की सिर पे नाच रहा है। अच्छा लगा, उसको अच्छा लगा जलगढ़िया को। जब अब एकादशी, भादव के मास में एकादशी आती है, जिसको हम जलझूलनी कहते हैं, जलझूलनी ग्यारस, जलझूलनी ग्यारस कहते हैं। तो जलझूलनी ग्यारस को भगवान जलवा पूजन के लिए, माँ जलवा पूजन के लिए यशोदा जी भगवान को बाहर लेते आते। तो मंदिर से भगवान बाहर परकोटे पे आए,
परकोटे पे बाहर आए तो अथा जनसमूह थे, भक्त लोग थे, सब भजन कर रहे थे। तो वो जल की मटकी लेकर वो परकोटे के बाहर उस अथा भीड़ में नाच रहा था। तो लोगों ने इस नृत्य को अपने पक्ष में ले लिया, क्या इस नृत्य में कुछ रस है, कुछ भाव है। वहाँ से मैंने इस नृत्य को भवई के रूप में दिया। उस भवई, उसके सिर पे एक मटकी थी, तो लोगों ने 2 मटकी रख ली, 3 मटकी रख ली, 4 रख ली, 10-10 मटकियाँ रख ली। तो मटकी भवई है वो। अब तो लोग रिंग भवई करते हैं, पेड़ा भवई करते हैं, जल भवई करते हैं, अग्नि भवई करते हैं, ध्वज भवई करते हैं, कितने नाम लोगों ने उसका दे दिया। पर मेन भवई नृत्य का नाम बैलेंस है, पहले संतुलन बनाए रखना। ध्यान, अपना ध्यान मटकियों पे हो, निगाह पब्लिक में हो। तो पहला अनुभव जब आपने ये मटके रख के सिर पर नृत्य किया है, मैंने तो गुवाहाटी आपने कैसा महसूस किया होगा? अच्छा लगा। और उसमें पहला संतुलन मैंने सीबी गार्डन है नेपरा बाग, इसमें उसको सीखा मैंने, ताकि मटकी गिर भी जाए तो टूटे नहीं, मोचाने पड़े, है ना। तो मटकियाँ मार्केट से परचेस करके पेंटिंग कर के एक मैंने मेरे साथी को पकड़ा, वो मेरे सिर पे रखते चला गया गिलास पर। क्योंकि मैंने जिसको देखा था चुंगली पे देखा था, पर मैंने उसको गिलास में रखा। पीतल का गिलास आता बड़ा सा जी। उस गिलास में मैंने 8-10 मटकियों को बैलेंस को रखा। ये गिलास कांच का होता है या पीतल का? पीतल का, जिसमें वजन होना चाहिए, डोलाईमान नहीं हो वो। और उन मटकियों में भी बालू रेत भरी जाती है भजन के लिए, क्योंकि वो डेगचियाँ जो होती है, डेगची होती है वो एल्युमिनियम की जी। एल्युमिनियम की डेगची में वजन नहीं होता है, तो संतुलन बनाए रखने के लिए सिर पे वजन चाहिए। इसमें बालू रेत भर के गिलास पे बैलेंस में मैंने उसको प्रैक्टिस की, प्रयास किया, और उस प्रयास में मैं परिपूर्ण हुआ। तो आपने कितने मटकों से पहले शुरू किया? मैंने 11 मटके से 11 मटके से मैंने प्रारंभ किया। और कृपा रही ठाकुर जी की, जनता जनार्दन की, जो पहला ही मंच मुझे राष्ट्रीय मंच दशहरा मिला नाचने के लिए। तो इसके लिए आपने बहुत साधना की होगी, मेहनत की होगी। हाँ, प्रयास तो करना पड़ता ना, प्रयास तो जरूरी है। कोई भी कार्य करेंगे, स्टडी करेंगे, कहीं भी करेंगे, प्रयास तो करना पड़ेगा ना। पहला मंच आपको राष्ट्रीय मंच दशहरा मिला रेखा राव जी के सामने से। अच्छा। जो पास गायिका रेखा राव जी, कोटा की राजस्थान की, हाँ। उनके नेतृत्व में मुझे पहला मंच मिला। और पहला मंच मिलते मैंने भवई किया। उस भवई ने मुझे देश प्रदेश में घुमाया। प्रथम बार कोटा उसमें क्या, तो यहाँ जितने भी पेपर चलते, जितना भी मीडिया है, राष्ट्रीय मंच था जी। तो उस मेरे भवई के बैलेंस को लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई, और लोगों ने उसको, पेपर वालों ने, मीडिया वालों ने फर्स्ट पेज पे छाप दिया। सभी पेपर में फर्स्ट नंबर पे वो छाप दिया उसको। तो आपने कैसा अनुभव किया उसमें? मैं गदगद हुआ, काफ़ी प्रसन्नता हुई कि मैं यहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये परमात्मा का स्वरूप है। किसी गुरु के सानिध्य में मैंने इस कला से, किसी गुरु से मैंने नहीं ली, मेरी माँ की प्रेरणा लेकर के मैंने काफ़ी, मेरी उस समय मेरी आंखें भी गम हुई थी कि आज पूरा कोटा मुझे देख रहा है। मेरी माँ नहीं रही, वो तो बड़ी प्रसन्न होती, माँ होती तो देखती तो मुझे बड़ी प्रसन्न होती, तो नम हो गए थे आके। फिर मैंने वहाँ से संभाल के पेपर पढ़ा, फिर बधाइयाँ आने लगी थी। फिर उसके बाद तो एनुअल फंक्शन हो रहा है, किसी की समारोह हो रहा है, शादी समारोह हो रहा है, रिसेप्शन हो रहा है, या एनुअल फंक्शन हो रहा है, बच्चों की शादियाँ हो रही है, बड़े बड़े मंच है, ये लोग मुझे बुलाने लग गए। इसके साथ साथ 51 मटकों के नृत्य के साथ साथ आप और भी कला, जैसे 51 मटके का क्या, 11 मटके का गिलास, वो तो क्या है कि अपने आप को स्तंभ साबित करने के लिए, नहीं तो मेन तो नृत्य इसमें भवई है, वो कर्तव्य में आते हैं, हाव भाव के साथ जो करते हैं, हाव भाव से, जैसे कांच का गला लगा लिया। अब कांच तो बने हुए होते हैं जी, नहीं हर कोई नाच सकते हैं, ऐसा नहीं कि भवई करने वाला नाचेगा, सब नाच सकते हैं। कांच के टुकड़ों पे बने हुए कांच होते हैं, उन कांच को प्रलय कांच के ऊपर प्रलय करने से जनता का आकर्षित होता है, और यार नंगी तलवार पे और कांच के टुकड़ों में नाच रहा है, ऊपरी कौन मटकी है, तो आश्चर्य जनता को लगता है। तो ताला जबरदस्त खींच करके मंच की तरफ कुछ करती थी, लोगों के मोबाइल निकल जाते थे, इसमें माहौल बन जाता था। वो माहौल बनाने के लिए थाली पे भी, थाले पे, परात पे भी मैंने किया। परात, अच्छा परात में तो आप साधारण कोई बात नहीं, बीच में दोनों पैर परात में रख लो और अंगूठे और उंगली से परात में दबा लो, धीरे धीरे चलते रहो। पूरे गीत तो नहीं होते हैं, पूरे राजस्थानी गीतों के मुखड़े होते हैं, उनमें मौसम के अनुसार, जैसे जला है,
टेढ़िया रेशम की है, घूमर है, झंझणी की कामड़ी है ना, चिरमा डाला चार है, उड़दा काला काग है। ऐसे जो परंपरा के लोग लुभावन जो गीत है अपने भंवर मिलादी जो है, इन गानों पे भव्य नृत्य चलता। धरते धोना रे धरती है, सोना रो आसमान है, इस प्रकार से इन गीतों पे आधा पौन घंटे तक का प्ले में कर सकते। जब आप ये लोक नृत्य करते हैं तो घबराहट नहीं होती? नहीं होती, बड़ा मजा, डर नहीं लगता? मजा आता है। हो जाता। हाथ छोड़ के जब नाचते हैं ना, तो जनता आश्चर्य पड़ के अपनी निगाह को टिका कर खड़ी रहती है, बैठी रहती है। और जब मैं प्ले करता हूँ मेरा मन गदगद होता है। जिस प्रकार वसंत ऋतु में मयूर नाच करके अपने मन को प्रफुल्लित कर लेता है, उसी प्रकार से मेरा मन गदगद होता है। मैं खुद उससे जो सिंगर जो गाने वाला होता है उससे कहता हूँ मैं, जरजणी की कामड़ी से कैया मारी रे। अब मैं नाच रहा हूँ तो कभी उसको मुकाम पे गाना नहीं आता, उसके बाद चले जाता, जला रे मैं तो राजरा डेरा निरखण आई रे हो जला। जब मैं कांच के टुकड़ों में नाचता तो ये जला गाते थे, जब पूरी मटकियाँ आ जाती थी सिर पे, वो सागर पानी लो ने जौसा निजर लग जाए। ऐसे अपने राजस्थानी गाने काफ़ी ऐसे हैं जो मुकाम के हैं, राज भी इज्जत से उनको गाया जाता है। जब भी गाओगे इन गातों को ताज की मिलेगी। झरझणी की कामड़ी से कैया मारी रे, मारिया दू के सा नादान बाल माँ, केड़ा हड़े कामड़ी से कैया मारी रे। तो इस गानों पे मैं कोई गजेटेड ऑफिसर बैठा है, कोई कलेक्टर बैठा है, कोई मंत्री बैठा है, कोई संतरी बैठा है, कोई विधायक बैठा है, उनके समीप चला जाता था, मंच को छोड़ के मंच के नीचे आ जाता, उनके पास में चला जाता था। झरझणी की कामड़ी से कैया मारी रे, हो नादान बाल माँ बेईमान बाल माँ, केड़ा हड़े कामड़ी से कैया मारी रे। जी। तो भी प्रसन्न होते, मैं उनको हाथ पकड़ के उठा लेता था जी। और थोड़ा सा उनको भी मैं नचाता, फिर डबल ताली मिल जाती थी। जी। ये मटकों में आप आग जला के भी? वो अग्नि भवई है, अग्नि में है। ये भवई अलग है, वो भवई अलग अलग है। है। हाँ, अच्छा। अग्नि भवई वो देवी को समर्पित होता है। अग्नि भवई सब मटकों में, जब वो कांच के वो पानी के मटके होते हैं, पानी के मटकों के गर्दन पर कॉटन का कपड़ा पानी में भिगो कर, उनको नीचो कर, केरोसिन में डबो कर, गर्दन पे लपेट करके, और जो अपने जिसको कहते हैं चुमली कहते हैं, चुमली को सिर पे रख करके चुमली के नीचे गीला कपड़ा रखे और थोड़ा सा वो आटा, अपना आटा रख करके, क्योंकि तो आग तो आगे है ना, तो बचाव के लिए ऐसा करते थे। फिर वो ज्वाला प्रकट हो जाती थी। जमीन से रुमाल उठाना? हाँ, जमीन से रुमाल उठाना, नृत्य करते हुए? नृत्य करते हुए में पानी के लोटों पे खड़ा होकर के चलना, ये कर्तव्य में आते हैं, नृत्य कलाओं में आते हैं। भव्य नृत्य के माध्यम से ही इनको अपन समय खींचने के लिए, समय की प्रस्तुति ज़्यादा होने के लिए और जनता को अपना बनाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये कर्तव्य भी साथ साथ में दिखाई जाती थी, तो अच्छा लगता था, उस मंच का भराव आ जाता था। जी। कुल मिलाकर कैसे 51 मटके रखकर आपने जब भव्य नृत्य करना शुरू किया, देश नहीं विदेश में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप गए, तो ऐसे कौन कौन से देशों में आपने ये नृत्य? सिंगापुर है, ब्राज़ील है, दुबई है, मॉस्को है, अमेरिका है, रशिया है, ऐसे काफ़ी देशों में मैंने किया और वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी ऐसे नृत्य को सराहा है। भारत में तो पूरा मेरा 18 चक्कर भारत के, आसाम, गुवाहाटी, मेघालय, मणिपुर, शिलोंग, दीमापुर, नागालैंड, उड़ीसा, कलकत्ता, पंजाब, गोवा, दीव दमन, ऊटी, कोडीकनाल, काफ़ी मैंने भ्रमण किया। 4 कुंभ किए इसके माध्यम से मैंने। जी। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग किया इसके माध्यम से। रविंद्र जिंदाला के साथ में मैंने खूब नाच किया। तो इसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही आप देश विदेश में जब ये ऐसा कार्य? जाने के पश्चात हम जहाँ जाते हुए अपने भारतीय लोग रहते हैं जी, वो निकट आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फोटोग्राफर करते हैं, बड़ा गदगद होते हैं कि क्या बात है, और कहते हैं कि ऐसी कलाओं को आप थोड़ा जीवित रखना। जी। जब आप वृद्ध हो जाएं या शरीर छोड़ दें तो 1-2 कलाकार ऐसे जीवित रखना ताकि ये कला थोड़ी जीवित रहे। जी। ऐसी कोई घटना भी घटित हुई क्या इस कला के माध्यम से मेरी कोई घटना नहीं हुई, जैसे कोई हादसा हुआ हो? ना कोई हादसा नहीं हुआ। अच्छा। मैं घर छोड़ता हूँ तो मैं परमात्मा से, मेरा इष्ट हनुमान जी है, मैं हनुमान जी से कहता हूँ मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो आने जाने की जिम्मेदारी आपकी है जी। मंच की प्रस्तुति मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब सीधा ले जाना, सीधा मुझे उठा लाना, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हो, कोई तू में मैं नहीं हो, कोई बाधाएं नहीं आवे। तो अभी तक मेरा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंच की प्रस्तुति मैंने हंसमुख दी। इस यात्रा में आपका सहयोग किन किन लोगों का मिला?
क्या परिवार वालों ने भी आपको इसमें नहीं, समर्थन परिवार वालों ने तो मुझे नहीं दिया। परिवार वालों तो, क्योंकि मैं जाति से मीणा हूँ, जी और मीणा जात में कोई नाचता कूदता है तो वो बुरा ही लगता है, अपने आप को समझते हैं। फिर मैं जब समर्पित हो गया तो मेरे पिताजी ने कहा ठीक है यार, इसकी इच्छा है यार, ये अच्छे मंच पे जाता है, शादी ब्याह में तो जा ही नहीं रहा, लड़की बन के नाच नहीं रहा, नहीं ये प्रस्तुति है, इसको काफ़ी रेस्पॉन्स मिल रहा है दूसरी तरह से, तो इसको जाने दो। परिवार वालों का मुझे सहयोग नहीं मिला, सहयोग आप लोगों का मिला, जनता का मिला, ऑडियंस का मिला, जिन्होंने तालियां बजाकर मेरे मंच को ऊंचाई गहराई तक पहुंचाया। हाँ, तो इसमें सभी का प्रोत्साहन, सभी का प्रोत्साहन मैं सभी को दूंगा ना, मैं अकेला तो क्या कर सकता था। मैं नाच रहा हूँ, जब तक ताली नहीं बजाएगी जनता, हाँ। मुझे स्नेह नहीं देगी, प्रेम से नहीं देगी, मोबाइल में नहीं छुपाएगी, नाचने के बाद में मुझे स्नेह भाव प्रेम से नहीं देखेगी, मेरे पास नहीं आएगी। मीडिया कर्मियों को बड़ा उछाल है, इन्होंने काफ़ी मुझे प्रकाश में डाला है, जैसे आज आपके स्टूडियो पर मैं आया हूँ, नहीं तो ऐसे GTV राजस्थान वगैरह सभी मिलने गया, सबने मुझे नजर आशीर्वाद दिया। आपको अभी भगवान राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये में मेरी 60 साल की कमाई आमंत्रित थी। किया गया था। वो मेरी 60 साल की कमाई थी जी, तो आपने कैसा महसूस किया उसके लिए? महसूस में आश्चर्य हो गया, अच्छा, कसम से। मुझे स्वप्न में भी पता नहीं था कि मुझे ऐसा निमंत्रण मिलेगा। मैं तो मेरे घर पे था और एक सूचना मिली थी कि आपके पास कोई लेटर आएगा, पत्र आएगा। तो ये नहीं कहा था मतलब कहाँ से आएगा, ये नहीं था। और उसी दिन रात को 9 बजे करवन संघ कार्यालय से 3 प्राणी आए, स्वयंसेवक, और वो मुझसे परिचित थे, मैं उनसे कम परिचित था, वो मुझे भली भांति परिचित थे। आए, चाय पानी किया कि बाबा मैंने कहा मैंने ऐसा सुना था कि मेरे पास कोई निमंत्रण आएगा, कहाँ उस निमंत्रण को देने हम आए हैं जी। हम सुबह तो गए थे महारानी साहिबा को देने के लिए दरबार के यहाँ, अब संध्या को आपका रुखा था, हम आपको देने आए हैं। पुरान प्रतिष्ठा निमंत्रण दिया, नंबर बड़ा कीमती था, बहुत भजन था उसमें। निमंत्रण देखा मैं गदगद हुआ। वही निमंत्रण जो मुझे मिला, वही निमंत्रण जिनको भी बुलाया उनको वही छापर, वही निमंत्रण मिला। प्रसन्नता हुई, कहा वाला 22 जनवरी को आपको अयोध्या पहुंचना है। पहुंचे आप? मेरे तत्काल रिजर्वेशन करा लिया। मैं तो गदगद हो गया ना, नाचने लगा, कूदने लगा, पूरे परिवार को देखा, पड़ोस वालों को देखा रहा हूँ, मेरे गांव वालों को जाकर देखा रहा हूँ, मेरी कॉलोनी में देखा रहा हूँ, यहाँ हमारे ब्रजविला बक्सी स्कूल के पास में ब्रजविला की कॉलोनी को दिखाया। ओखड़ेबर आश्रम पे संघ की शाखा लगती है अभी, तो संघ की शाखा के नीचे जाता हूँ, मैं आश्रम पे बैठता हूँ, नीचे जाता हूँ, सांस पोछा पानी झाड़ू करते हैं, और संघ की शाखा वालों से स्वयंसेवकों से मुलाकात होती है, सब प्रेम से मुझसे मिलते हैं। तो वो मैंने उनको कार्ड बताया, संघ की शाखा वाले स्वयंसेवक बड़े प्रसन्न हुए, सबने मेरा मुँह मीठा करवाया, उन्होंने मुझे विदा दी। और कोटा में एक ढोल बज गया कि हरिहर बाबा को अयोध्या जाने का निमंत्रण मिला है। जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे, जो जानते थे उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो वहाँ जाकर जिन वीआईपी के बीच में आप बैठे हैं, तो ये मुझे पता भी नहीं था कि मैं वीआईपी हूँ, कि मैं साधारण हूँ, क्या हूँ, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। जब स्टेशन पे मैं पहुँचा, अपने कोटा के सभी लोक कलाकार मुझे स्टेशन पर छोड़ने गए थे, माला वाला फेना के ढोल तमाशा से जी, और भी साधु संत थे, पूरे संभा के लोग थे, संत लोग। मैं वहाँ पहुँचा, मुझे रुकना था सुग्रीव किला में, मुझे वहाँ पर मेरा पड़ाव सुग्रीव किला। वो तो यात्रा का वर्णन जितना करूँगा जितना कम रहेगा, जवाब नहीं उसका। तो सुग्रीव किला में मेरे साथ में एक स्वयंसेवक थे, वो जाति का कालबेलिया था, और अब वो भी स्वयंसेवक है, अभी घुमक्कड़ जाति को संभालता है प्रभुलाल जी कालबेलिया, घुमक्कड़ जाति के प्रभारी हैं वो कालबेलिया जी। तो वो 3rd में गए थे, जनरल में थे वो, ऐसे मैं 3rd AC में था। तो उनका भाव दे करके मैंने उनको मेरे पास में ले लिया, ताकि 1 से 2 बजे बातें करते करते। अब उनका कार सेवापुर में रुकना था, मुझे सुग्रीव किला में रुकना था। मुझे यहाँ तक भी पता नहीं था कि मेरे को यहाँ क्यों, यहाँ कैसे, इनको यहाँ कैसे हैं। पर वो विवाहित भी था, ये वीआईपी थे, है ना। पर मैं इन्हीं के पास रुका कार सेवापुर में। हाँ, रात्रि रुका, दिन सुबह अनाउंस हो गया वहाँ पहुँचना है। मैंने को उनका साथ मैंने नहीं छोड़ा। तब हम मेन दरवाज़ा पर पहुँचे ठाकुर जी के दरबार में, तो वहाँ हेमा मालिनी, वो अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, सचिन, सहवाग, बागेश्वर बाबा, वित्तम राजी, उमा भारती जी, ये सारे लोग बाहर। हम जब एक साथ छोड़े और उनको रोक लिया, और अपन तो बिछुड़ जाएंगे, अब कैसे मिलेंगे, अथा जनसमूह, अथा भीड़ यहाँ पर हम 3-4 बार में चेकिंग हुआ। तो पहले
लास्ट की जो चेकिंग थी वहाँ हरिहर बाबा को, हाँ पे धन्नालाल मीणा कौन है, क्योंकि मेरी आईडी धन्नालाल मीणा से थी। जी। मन को मेरा डबल नाम है, मैं हरिहर बाबा हूँ, मैं धन्नालाल, थैंक यू। पर हम गए तो सेक्टर 7, सेक्टर 5, सेक्टर 7 ऐसे लगे हुए थे जहाँ पर स्वयं खड़े थे। मेरा कार्ड देखा, आइए, तो WVVIP में उन्होंने मुझे बिठाया। मंदिर ऐसा बच्चा, आपको बच्चा इतना सा कि मंदिर, इतना मोदी जी थे, इतना मैं फर्स्ट आगे था। आगे अमिताभ बच्चन वाली लाइन थी, उसके बाद में साधु संतों की लाइन थी, तीसरी लाइन पे मैं इतने पास लाता, मैं फर्स्ट था। फिर कल्पना जी थी, उनके पति दरबार थे विजयराज सिंह जी, उप मुख्यमंत्री जिया कुमारी जी के बेटे थे, राज परिवार था। तो मैं स्तंभ हो गया कि मैं VIP में। तो विधायक महोदय जी आई, कल्पना देवी जी, कल्पना जी ने कि बाबा, वहाँ मैडम मैं बाबा हूँ, बाबा तो हो, पर आप यहाँ कैसे हैं? आश्चर्य वाली बात हुई ना कि आप यहाँ कैसे हैं? उनके भगवान ने भेजा है। अरे कि भगवान तो सबने भेजा है, पर WVIP में कैसे हैं? उनका बेटे है, 3 घंटा साथ बैठेंगे। फिर मैंने किताब उनके सामने खोली तो उन्होंने कहा कि आप सुबह रुस्तम हो, अब यहाँ कोटा आते ही आप कार्यालय आना, मैं आपको फ़ोन करूँगी, मैं आपको तिलक करूँगी। फिर आने के बाद में गया, तिलक किया, सम्मान दिया, तो हो जाती है। ऐसी कौन कौन सी लोग कलाकार की उनकी जो संस्था है उससे जुड़े हुए हैं आप? लोक कलाकार तो जितनी भी संस्थाएं कोटा में, राजस्थान में, जैसे ये है पर्यटक विभाग है, 25 क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, जवाहर कला केंद्र है, काफ़ी संस्थाएं जिसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैं NHD का जजेशिप भी करता हूँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली, स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, उसका जजेशिप भी करता हूँ, जहाँ जो थिएटर चलाते हैं। तो इस लोक नृत्य में आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले, कितने पुरस्कार मिले? घर का बाप कभी घर पधारना, पूरी दीवार जमी हुई है, सभी मिला मेरे को। कोई विशेष पुरस्कार ऐसा? राष्ट्रपति सम्मान मिला, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का मिला, शंकर दयाल जी को मिला, गुरु सिंह जी को मिला। ये अभी मोहन कोविंद जी थे जी, इनके तो बर्थडे में नाचने गया हूँ मैं। अच्छा, कोविंद जी को गोंडा जयप्रभा में। अच्छा, हाँ, वहाँ भी आपने प्रस्तुति? हाँ, खूब प्रस्तुति दी। और मैं देखो मेरा कैसा भाग्य था, वहाँ से कार्यालय से फोन आया था, मार्च की बात है, नववर्ष प्रतियोगिता के 2 दिन पहले, कि हरिहर जी से बात होती है सांस्कृतिक मंत्रालय दिल्ली कार्यालय से जी, वहाँ से हो रही है कि गोंडा आ सकते हो आप? को हाँ आ सकता हूँ, राष्ट्रपति जी का जन्मदिन है। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, पर एक बात है, हमारे पास पैसे नहीं है, कन्वेंस मिलेगा। अरे कन्वेंस भी मत दो, राष्ट्रपति तो मिल रहा है जी। मेरे पक्के आज मान लो, मैंने मैं आऊँगा, है ना। तो मैं ऐसे में नहीं, जनरल में चले गए दोनों। मेरा एक भवई करता है, उसके साथ में एक लड़का जरूर होता है, क्योंकि वो भवई कराता है, मटकेला ना जाना। हम दोनों चले गए। अब क्या बताऊँ भाई साहब, मैं आपके स्टूडियो पे जब मैं गोंडा उतरा, वहाँ से 18 किलोमीटर जयप्रभा है, जहाँ मंचन था, जहाँ मंचन होना था, 18 किलोमीटर। तो वहाँ से वहाँ तो मेरे बड़े बड़े होल्डर लगे हुए थे मेरे डांस के मटके के, बड़े बड़े होल्डर लगे हुए थे। तो मैं तो VIP हो गया, सेलिब्रेट हो गया। हाँ, मैं पहुँचा वहाँ पर, जगह वो बाबा आगे, वो 5-7 हज़ार पब्लिक थी। अन्य भारत के और भी कलाकार थे, पर उनके मंच अलग बने हुए थे। जिस मंच पे मुझे नाचना था, जिस मंच पे योगेंद्र बाबा जी को आना था, राष्ट्रपति जी को आना था, मोरे जी को आना था, उस मंच पे भी मेरा ही होल्डर का पोस्टर लगा हुआ था जी। हाँ, तो मैंने मेकअप किया 5 बजे, बोला आपको 17 मिनट मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं 17 मिनट पहुंचा मंच पे, नाचा, अच्छा लगा, तालियां मिली। मेन था ना मैं जी। आपने का बोला कि मेकअप, तो इसमें नृत्य के लिए कोई विशेष पेश बनाना, थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता है, अच्छा। पेश बनाना पड़ता है, वेशभूषा धारण करनी पड़ती है। कृष्ण जैसे मैं पोशाक पहनता हूँ, जी, है ना, छोटे ला लगा के कृष्ण जैसे पोशाक पहनता, नीचे धोती पहनते हैं गोटावाल, है ना, उसकी वेशभूषा अलग होती है। तो इस नृत्य के लिए, विरासत के लिए आपने कोई तैयारी की, आपके परिवार में या किसी को तैयार किया? मैंने 2-3 मेरे साथी लोगों को सिखाए, परिवार से तो नहीं बढ़ पाए, पर 2-3 शागिर्द तैयार किए जो भी कर रहे हैं वो अभी। हाँ, अभी कर रहे हैं। तो मैंने जयप्रभा में प्रस्तुति दी,
सम्मान मिला, छोलो लुड़ाई, साफा बनवाया, जी गदगद हो गए, सबने आशीर्वाद दिया, बधाई बोला कि क्या बात है, क्या बात है, अच्छा लगा। मेरे मेकअप रूम में आया, वापस मैं कपड़े खोद रहा था, उसने में 2 मूर्ति आई कि आपको कार्यालय में याद करते हैं। मैंने कहा चलो कार्यालय में गया, अरे बैठो बाबा साहब, उन्होंने सम्मान दिया, चाय वाय पिलाई, कहा बोला हम आपकी क्या सेवा करें। मैंने कहा कुछ सेवा नहीं, मैं तो बिना सेवा के आया हूँ, आपने कहा था पैसे नहीं, कि उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, आज हमारे पास पैसे है। फिर गिरीश चक्रवर्ती थे उधर के संस्कार भारती के प्रभारी थे, वो उनको बुलाया, उन्होंने उनके बाबा को 51,000 रुपये दे दो। बिन मांगे मोती मिले, मैंने मांगे भीख, तो मुझे 51,000 रुपये उन्होंने भेंट में दिया, जबकि कुछ नहीं देना था, कन्वेंस भी नहीं देना था, कन्वेंस देना था 1,600 रुपये, उनको भी मैं नहीं लेने वाला था जी। तो कभी कभी परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाती है, भाव हो जाता है तो बैठ जाती बात। जीवन हो गया, 40 साल से इस काम को कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने भवई नहीं किया, मैंने घूमर भी किया, मोर भी किया, भवई भी किया, कच्ची घोड़ी भी की, कच्ची घोड़ी भी करी, डांग भी किया, गरबा भी किया, सारे नृत्यों से ही मैंने। और आज संस्कार भारती का बेंद्र के तला में चित्तौड़ प्रांत का अध्यक्ष जिम्मा है। संस्कार भारती समस्त लोक कलाओं को जीवित रखना चाहती है। मानना है, रंगोली है, शादी ब्याह के गीत है, ये जीवित रहे, बिछुड़ के सब नहीं, लोक तेजाजी है, मानना है, राजा हरिश्चंद्र का खेल है, मिलागरी का खेल है, तेजाजी का खेल है ना, पृथ्वीराज के दुआ है, पृथ्वीराज के यहाँ का नाटक है, राजा भरतरी है, सूर्यवंश का स्वप्न है, ये जितने भी नाटक ये सब जीवित रहना चाहिए। संस्कार भारती इस पे जबरदस्त फोकस है और पूरे भारत में संस्कार भारती ने ऐसा जाजम बिछा रखा है कि लोक संस्कृति, लोक कलाएं लुप्त ना हो। बीती चित्र कहाँ रहे, अब रंगोली बांटते बच्चे 2 महीने पे फैल जाते। बीती चित्र तो अजर अमर होते थे। कशीदा बनाना, लहंगा लुगड़ी घर पे तैयार कर लेना, गोटा लगाना, पानी की परांडी मिट्टी की होती थी, उस पर कांच की चूड़ी लगा लगा कर कुछ जीवित रखना, चूल्हा की गणगौर चूल्हा को बड़े बनाना, सेज मानना, गरघूर मानना, टूटिया खेलना, बधाई गाना, ख्याल गाना, होली के गीत गाना, चंकी धमाल गाना, तेजाजी के सावन भादव का धमोल गाना, ये सब लुप्त हो गया। इनको जीवित रखने के लिए संस्कार भारती प्रयासरत हैं जो सफलता की तरफ है। तो ये लोक कला हमेशा जीवित रहे, जीवित रहे। तो ऐसा युवाओं के लिए आप युवाओं से, हाँ, लोक संस्कृति को जानते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? युवाओं को तो ये है कि भाई अपने पारंपरिक जो पुराने गेम है, जैसे क्रिकेट के सब पीछे लगे जी। अब क्रिकेट बोरित खेल है, अब दिन भर रोज एक गेंद के लिए खड़े रहो। अब आपकी बैटिंग आई नहीं, बैटिंग आ गई तो फर्स्ट गेंद पे बोर्ड होगे तो दिन भर रोते रहोगे तो क्या बात है। आप कबड्डी खेले है, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले जिसमें परिश्रम है, पसीना आएगा, फुटबॉल खेले, हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है ना, कबड्डी खेली है। तो इस लोक कला के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण? लोक कला जीवित रहे, अक्सर लोक कला जीवित रहे, अपने पारंपरिक पोशाक जीवित रहे, लोक कला जीवित रहे, संगीत कला जीवित रहे, शादी ब्याह के मानना, गीत, रंगोली, बधाओ सब गीत जीवित रहे, तभी लोक कला जीवित। अच्छा, लोक कला हर गांव में है, हर समाज में है, हर क्षेत्र में है, हर जिले में है, हर ढाणे में है, हर घर में लोक कला है। चाहे रोने की कला हो, चाहे गाने की कला हो, चाहे बात कहने की कला हो, चाहे कहानी कहने की कला हो, चाहे छंद कहने की कला हो, चाहे दुआ कहने की कला हो, ना स्टोरी सुनाने की कला हो, मिमिक्री करने की कला हो, रोने की कला हो, एक्टिंग करने की कला हो, कला तो कला ये जी, तो हर घर में मिलेगी। उसमें से उस लोक कला को तराशना कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। अब मेनी मांडली, बच्चे आज बड़े सुंदर मेनी मांडली, अब सापा मानन लोग भूल गए, सापा मारने के लिए किराया से बुलाते हो, शादी ब्याह में गीत गाने के लिए, सेजें गाने के लिए बूढ़ी बूढ़ी औरतों को 5-5 हज़ार रुपये दे के बुलाते हो। तो उसके बढ़िया ना कि आप 4 महीना ग्रुप बना कर सीख जाओ, लिखा लो, सीख जाओ। वो काम हम करते हैं। लोक कला और आध्यात्मिकता में क्या संबंध है और इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? प्रयासरत हैं आपके आध्यात्मिक से लोक कला को जोड़ा जाए जी, उसका आपका आध्यात्म में भेद न हो। मेरी संस्कृति वहाँ लुढ़कती जाएगी तो लोक कला की संस्कृति आप तक चली आएगी। इसको फोक कहते हैं। नहीं, कहते हैं कि परिंदों को पिंजरे में पानी कौन रखता है, परिंदों को पिंजरे में पानी कौन रखता है, इन नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है जी। कुछ बच्चे हैं लोक कलाकार जिन्होंने तामे हैं संस्कृति की दीवार को,
वरना सैनिकों से बुजुर्गों की निशानी कौन लगता है? वाह। कौन रखता है? नीड़ के पक्षी को चमन की जरूरत है, कलिकाल में इंसान को इंसान की जरूरत है। मारुति कारों में लिपटा हुआ है मकबल पर कुत्ता, गरीब गिलास को कफन की जरूरत है। वाह सर वाह। यदि कला जीवित है तो उसके शरीर पर वो कला जीवित रहेगी, ना गरीबी रहेगी। शर्ट उसकी फटी हुई है पर उसने टांके दे रखे सी रखी है, तो वो अपने आप को गरीब नहीं मानेगा। फटी हुई तो है, सी रखी, पर मैली तो नहीं है, गंदी तो नहीं है, गंदी तो नहीं है। तो वो जब लोक कला से बरू रहेगा, पंचों में जाएगा, पंचा में जाएगा, चौपाल में जाएगा। मैं तो कहूँगा परिंदों, क्यों जमीन पर बैठ आसमां देखते हो, जरा पंखों को खोलो, जमाना उड़ान देखता है। हाँ, जब उड़ान भरोगे ना जी, तो सोते आप निकलते हुए चले जाओगे। आदमी को बोलना चाहिए, आपकी स्टडी के माध्यम से कह रहा हूँ, इंसान को बोलना चाहिए। या नहीं बोले, जो आपने कितनी घटना सुन ली होगी, यात्री नहीं बोले तो अरती बोल उठेगी जी। मौन रहा इतिहास तो धरती डोल उठेगी। चुन चुन के ले लो ये फूल, अरमान रहने जाए, क्योंकि हिंद का बगीचा कहीं गुलजार बनने जाए। इसलिए बोलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा युवाओं से कि रहो जमीन पर। आज के सभी युवाओं से मैं ये निवेदन करूँगा, मेरे भाई हैं सब, रहो जमीन पर, आसमां का ख्याल रखो, अपनी सोच हमेशा लाजवाब रखो। उबर रहा है सूरज, धूप निकलेगी, उजालों में रहो, अंधेरों का हिसाब ना रखो, जब बात बन पाती है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिनको छत पर जाना है। हाँ। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद को बनाना है। बिल्कुल। आपका रास्ता कौन बनाएगा? आपको कोई डगर नहीं बताएगा। डगर पर विचरण करना आपका हक है। जहाँ तक पहुँचना चाहते पहुँच सकते हो, मंजिल को पार करना चाहते हो आप, है ना जी। और क्या कहें, वो है ना कि हो गई है पीर परवसी पिघलना चाहिए, किसी शायखार की गज़ल है ये। हो गई है पीर परवसी पिघलना चाहिए, इस हिमालय से एक और गंगा निकलना चाहिए। ये बुनियादी सी दीवार कागज की तरह हिलना चाहिए। दर्द तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही, हूँ आग निकलना, आग जलना चाहिए। चलना। हर गाँव, हर गाड़ी, हर ढाणी, हाथ लहराते हुए हर लाश चलना चाहिए। बड़ा अच्छा लिखा है। तो बाबा आप कलाओं में परिपूर्ण हैं। हाँ, मैं संपूर्ण भारत के तो आप हमारे इस देव पॉडकास्ट के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रोताओं से है कि वो जो लोक कला है, पासे संस्कृति के जो गीत आ रहा है उसके ऊपर न जाएं। लोक कला के गीत जो आ रहे हैं उनको आप बैठ कर सुने। अब गाना आते झलक दिखला जा, ये क्या है भाई? आदमी वो आदमी से प्यार करता हूँ, ये क्या भाई? छत पे सो गए नाना जी माफ करना, ये क्या भाई? इन आंखों से सिवा दुनिया में रखा है क्या? ये माता पिता कुछ नहीं है। इन कटिंग करें इन गानों को, ये बरसाती मेंढे की तरह आते हैं और भग जाते हैं। राजस्थान की जो लोक कलाएं परंपरा है, जैसे घूमर है, जब भी गाओ, तेनिया रेशम के जब भी गाओ, बनारे बागा में जो जब भी गाओ, ये जीवित रहेंगी, क्योंकि ये पारंपरिक गीत हैं। 30 त्योहारों के गीत हैं, होली दीपावली के गीत हैं। और फिल्मी गीत, उसको फिल्मी गीत वालों को क्या पता है, वो 50 मंजिल पे बैठ कर के गीत लिखता है बम्बई में। वो क्या जाने यहाँ की संस्कृति क्या है? मालना थारा बाग में नाजो नाजो डाल बल्ली मुड़ा, तो नींबू तो बाग में लटकेगा, बिजली का कमा में लटकेगा नहीं। तो इन गीतों से लोगों को परे रहना चाहिए, संस्कृति की तरफ लोग आना चाहिए। अभी दीपावली आ गई, हमारे पिताजी थे, बूढ़े बूढ़े बाबा थे, तो हिट गाते थे जी। दीपावली पे हिट गाते थे। होली आ गई तो चंग बजा के फाग गाते थे। सर्दी में पृथ्वीराज के कड़े गाते थे। कबड्डी लोग खेलते थे, रिंग रुमाल दुपट्टो खेलते थे, खो खो खाटे खेलते थे, गुलाम लाकड़ी खेलते थे, रात रात धूनी चलती थी, धूनी में तापते थे, वहीं अपनी बात कहानी कहते थे, वहीं लोगों की सगाई समस्याएं हो जाती थी। अब वो बातें बीती बातें बन गई सपना, मुखर्जी की कविता है ना जी। हाँ, बीती बातें बन गई सपना, मन कोई देखे अपना छाते पे गर्दन आयो, माँ को जन्म सो शर्मायो, चंदा सा मुकड़ा पे बादलों बनेगे मारो चीर, याद आवरी प्रगट को नीर, भावत को तीर, चमल की तीर, छोटो सुबीर, वो मारो पीर याद आवरी। मुखर्जी ने बहुत अच्छा रस डाला है संकेत करने के लिए, समझाने के लिए, उन पुरानी गाथाओं को, पुरानी बातों को, पुरानी लोक संस्कृति को उभारा है, जीवित रखा है, परंपरा को जीवित रखा है। ऐसे आज से और राष्ट्रीय कवियों को भी मैं काफ़ी सम्मान से देखूँगा, सम्मान करना। मुखर्जी ने मुझे बहुत साथ दिया।
मुकुट जी के काफ़ी गीत मैंने ग्रामीण अंचल में गाए, जी साक्षरता है, बाल विवाह है, देश प्रथा है, परिवार कल्याण है, एड्स से प्लस पोलियो है, टीकाकरण है, स्वयं सहायता समूह, जलीय जीवन है, प्रशासन गाँव को हो रहे हैं, स्तनपान है। इसमें बहुत मुकुट जी ने गीत लिखे, उन गीतों में मैंने गाँव की चौपालों में बहुत गाया जी। और वो प्रचार प्रसाद रहा, जो मुझे काफ़ी आशीर्वाद भी मिला, 2 पैसे भी मिले। नहीं तो आज भी मुकुट जी मेरे लिए अमर है, अमर रहेंगे। तो ये थे हमारे हरिहर बाबा, जिन्होंने लोक संस्कृति को जिया है और लोक संस्कृति में ही सम्मिलित हो गए। वैश्य में लगातार उन दिनों दिन प्रगति करते जा रहे हैं। ये थे हमारे लोक कलाकार हरिहर बाबा। तो आज हमारे स्टूडियो में बस इतना ही। तो बाबा हरिहर बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत आपको पसंद आई होगी। यदि हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड को मिस न करें। आप हमें अपने सुझाव और विचार भी हमें भेज सकते हैं, ताकि हमारे नए पॉडकास्ट में हम कंटेंट को बहुत बेहतर बना सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम साहब। जय जय देव, घर घर देव।